तो उस कीर्तन में एक पद आया, उसमें ये कहा गया, सकले सम्मान करीते शकति देहनाथ जथाजथ। गाते हैं तो कीर्तन, सकले सम्मान करीते शकति देहनाथ जथाजथ, सबका सम्मान करने की यथायथ शक्ति। क्या अर्थ है इसका? क्या इसका मतलब है? सबका हमको सम्मान करना है, कैसे? जथाजथ। जथाजथ का माने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन में लिखा है, जे जन वैष्णव चिनिया लैया जबे, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। जे जन वैष्णव चिनिया लैया जबे, रिकॉग्नाइज करना, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्व सिद्धि अवश्य पाइबे तबे। यथा योग्य सम्मान देने का अर्थ क्या है? मैं एक विचार बतला रहा हूं, आप लोग चिंतन मनन करना। कुछ कुछ प्रश्न छोड़ भी जाने चाहिए, है ना? नहीं आएगी, आएगी, चेष्टा करोगे तो आएगी। हाँ, नींद नहीं आई, अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई और आपको नींद नहीं आई तो बड़ा अच्छा लक्षण है ये तो। भाई चिंतन मनन तो इन्हीं विषयों का होना चाहिए। देखो, उद्धव जी ब्रज में गए, और जब ब्रज में गए तो सबसे पहले किससे मिले हैं? नंद बाबा जशोदा मैया, सबसे पहले उनसे मिले, उनको प्रणाम किया। उसके बाद उद्धव जी ब्रज में रहे, कितने मास? लगभग 4 मास ब्रज में रहे। जब उद्धव जी वापस जाने लगे तो उन्होंने सबसे पहले विदा किससे मांगी? सबसे पहले विदा मांगी गोपियों से। जानते हैं क्यों? जे जन वैष्णव, आ रही बात समझ में? सब कुछ स्पष्ट नहीं कहा जाएगा, कुछ कुछ सूत्र रूप में भी कहा जाएगा, आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। जब आए ब्रज में तो किसको प्रणाम किया, किससे मिले सबसे पहले? किंतु जब 4 मास रहे और उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया कौन श्रेष्ठ है, उसके बाद कौन किस स्तर पर है, तो जाते समय किससे विदा मांगी सबसे पहले? उनके बाद नंद बाबा जशोदा मैया, उनके बाद सखाओं से, उनके बाद फिर बाकी सब ब्रजवासियों से। आई बात पकड़ में? हैं? कहां तक जा सकता है एक विचार, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बात जानते क्या है? बात यह है, भीष्म पितामह जी जब शरीर छोड़ रहे हैं तो उस समय में उन्होंने भी ब्रज गोपियों की स्तुति की, भीष्म पितामह जी ने भी। यद्यपि वो शांत रस के भक्त हैं, किंतु भीष्म पितामह जी ने भी ब्रज गोपियों की स्तुति की। क्या कहते हुए? ललित गलित विलास वल्गुहास। श्री भीष्म पितामह जी भी डिक्लेयर करते हैं कि कृष्ण के सर्वोत्तम प्रेम की पात्री कौन है? ब्रज गोपियां। किंतु उसी श्लोक को जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक्सप्लेन करेंगे तो वो उसकी हाइट को कहां तक ले जाएंगे? वहां तक ले जाएंगे जहां तक कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। जब हम कीर्तन सुन रहे थे तो गुरु जी का ये भाव मन में आया। पूज्य गुरुदेव इस बात को कहा करते थे, क्या कहा करते थे? श्रवण और कीर्तन ये निर्भर करता है व्यक्ति के अपने निजी अधिकार पर। श्रवण और कीर्तन निर्भर करता है व्यक्ति के निजी अधिकार पर। एक सामान्य सा विचार लेंगे, हमको सामान्य लगता है, किंतु कहने वाले का जितना उन्नत भाव होगा वो उसको कहां तक ले जाएंगे? वहीं तक ले जाएंगे। एक सामान्य से वचन की, एक सामान्य से लगने वाले शब्द की भी व्याख्या जब करेंगे तो उसको कहां तक ले जाएंगे? उसकी सुपरलेटिव डिग्री तक ले जाएंगे। इसलिए जगत में जो दुर्लभ है ना, वो क्या दुर्लभ है जानते हैं? वो है रसिक वैष्णवों का संग। वो रसिक वैष्णव जिन्होंने ब्रज रस में प्रवेश किया।
ऐसा वक्ता भी दुर्लभ, ऐसा श्रोता भी दुर्लभ। ऐसा वक्ता भी दुर्लभ, ऐसा श्रोता भी दुर्लभ है। श्री वेद व्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। नारायणम विद्धिम स्वयं। श्री वेद व्यास जी कौन है? नारायण जी के शक्तावेश अवतार हैं। उनको कोई मोह हो सकता है? उनको कोई अटैचमेंट हो सकती है? वेद व्यास जी को कोई अटैचमेंट हो सकती है किसी से? किंतु जब बेटा मां के गर्भ से बाहर आया सुखदेव गोस्वामी, और फिर मां के गर्भ से सुखदेव गोस्वामी जी ने किसी को प्रणाम भी किया? आता हूं थोड़ा सा, कुछ किया? मातृ गर्भ से भूमिष्ठ हुए और कहां चल पड़े? वन की ओर। वेद व्यास जी जो इतने वृद्ध हैं वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी 16 साल के, वो कहां भाग रहे हैं? आगे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं। तो वेद व्यास जी की अवस्था और सुखदेव गोस्वामी जी का प्रणाम करते हुए सूत गोस्वामी जी क्या कहते हैं? यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावो। द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावो। ये ऐसे हैं सुखदेव गोस्वामी जी जिनके बिरह में वेद व्यास जी कातर आजुहावो, बड़े कातर हो रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी के प्रति वेद व्यास जी को मोह है, अटैचमेंट है? क्या है? ओहो, इतनी दुर्लभ वस्तु में लेकर के आया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये तो वेदों का, निगम माने वेद, ये तो वेदों का गलित फल है, इसमें कोई गुठली भी नहीं है। क्या? श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत को मैं ले तो आया, किंतु इसको पान करने का अधिकारी कौन है? ये सुखदेव। कौन? ये सुखदेव। और यही चले जाएं, इसका करूंगा क्या? आपने रसोई बहुत अच्छी बनाई, बड़ी सुगंधित, ठाकुर जी को भोग भी लगाया, कोई पाने वाला ही नहीं है तो क्या करोगे? अकेले अकेले ही पाना पड़े, मन संतुष्ट होगा? और कोई वैष्णव लोग आ जाएं और वो पाएं, और फिर वो क्या कहे? ओहो, एक तो कृष्ण का प्रसाद है, एक तो आपकी रसोई, ऊपर से कृष्ण का प्रसाद। ऐसा ही हुआ एक बार। श्री नित्यानंद प्रभु जी जगन्नाथपुरी पहुंचे और अपने साथ में शाली धान लेकर के गए थे। शाली धान जानते क्या होता है? बड़ा सुगंधित चावल, छोटा छोटा, बहुत सुगंधित। और नित्यानंद प्रभु जी ने वो चावल ले जाकर के गदाधर पंडित जी को दिया। नित्यानंद प्रभु जी और गदाधर पंडित जी में बड़ा स्नेह था, बड़ी घनिष्ठता। गदाधर पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। एक सुंदर वस्त्र भी ले गए थे नित्यानंद प्रभु जी, इसको अपने गोपीनाथ जी को पहनाना। अब गदाधर पंडित जी ने क्या कहा? भैया चावल आप लाए हो तो आपका इनविटेशन है, आपको हमारे यहाँ प्रसाद पाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा ही, हम भी कुछ लाते हैं तो भक्त लोग क्या कहते हैं? आज तो आपको यहीं प्रसाद पाना पड़ेगा। अब उनके इनविटेशन को जानकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी समय पर पहुंच गए। वो तो बड़े टाइम के पंक्चुअल थे, हमारे जैसे नहीं थे, समय पर पहुंचे। गदाधर पंडित जी ने क्या किया? उनका स्थान है ना जगन्नाथपुरी में, उसको क्या कहते हैं? टोटा गोपीनाथ। टोटा माने बगीचा, गार्डन। वहां पर कोई बोता नहीं था, अपने आप ही बड़े सुंदर सुंदर साग हो जाता था। तो गदाधर पंडित जी ने जो चावल नित्यानंदपुर लाए थे उसको बनाया, और अपने बगीचे में से तोड़ करके थोड़ा सा साग बनाया, और एक बड़ा अद्भुत व्यंजन बनाया। वो क्या था? इमली के पत्ते होते ना छोटे छोटे, बचपन में खाए कभी? हैं? खाए ना? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो इमली के पत्ते तोड़ते थे और उसको खाते थे। खट्टा खट्टा लगता है, अच्छा लगता है। गदाधर पंडित जी ने क्या किया? इमली के पत्ते तोड़ लिए, उसको धोया, और बंगला भाषा में कहते हैं लोना जल। लोना जल क्या होता है? नमक मिला पानी। नमक मिले पानी से उसकी इमली के पत्तों की एक चटनी बनाई। 3 व्यंजन हो गए। गोपीनाथ जी को भोग लगाया। अब नित्यानंद प्रभु जी और गदाधर पंडित जी दोनों बैठे प्रसाद पाने। जैसे ही सेवक लोग परोसने लगे, कौन आ गया? महाप्रभु जी आए। हरे कृष्णा। निमंत्रण नहीं था, किंतु महाप्रभु जी अपने आप आ गए। क्या कहते हुए? हरे कृष्णा। और आकर शिकायत करे, गदाधर ये कोई तुम्हारी रीति है?
एक तो नित्यानंद प्रभु जी का लाया चावल, दूसरा तुम्हारी बनाई रसोई, तीसरा गोपीनाथ जी का प्रसाद, इसमें मेरा भी है भाग है। क्या मैं तुम्हारे निमंत्रण में नहीं हूं? हमको तुमने इनविटेशन नहीं दिया है, हमको तुमने इनविटेशन नहीं दिया। सुनकर दोनों बड़े प्रसन्न हो, प्रभु आपके लिए ही तो सब है। अब तक तो 2 पत्ते लगे थे, अब 3 पत्ते लगे। तीनों प्रभुओं ने बैठ करके प्रसाद पाया। जब महाप्रभु जी प्रसाद पा रहे हैं तो बड़ी प्रशंसा करते हो गदाधर, आमी तो अहमद कभू नाही खाई साग। साग तो मैंने बड़े खाए, ऐसा साग तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और ओहो, ऐसी जो तुमने ये इमली के पत्तों की ये चटनी बनाई है, ये तो बड़ा अद्भुत व्यंजन तुमने बनाया। जब महाप्रभु जी प्रशंसा कर रहे हैं तो गदाधर पंडित जी के मन में क्या आ रहा है? अब हमारी रसोई बनाना सफल हो गया। तो भैया रसोई आपने बहुत अच्छी बनाई, कोई खाने वाला ही नहीं आया, अकेले बैठ करके खा रहे हो 56 भोग, आनंद आएगा? आप भी क्या चाहोगे? 2-4 तो होने चाहिए वैष्णव लोग, कुछ प्रसाद पाएं और फिर हम भी पूछें ठीक बना प्रभु जी, ठीक बना दीदी, पूछते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमने बनाया, वैष्णव लोग पाए, इनका सुख हो, तभी तो हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। ओहो, वैष्णवों ने पाया, और वैष्णवों ने पा करके इनका मन संतुष्ट हुआ, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा मन भी प्रसन्न होगा। इच्छा तो होती है ना, क्योंकि उन्हीं की सेवा के लिए तो बना रहे हैं। तो भैया वेदव्यास जी ने भी बहुत अद्भुत अमृत का संग्रह किया। वो क्या है? श्रीमद् भागवत। अब उसका आस्वादन करने वाला ही कोई ना हो तो मन संतुष्ट होगा। इसलिए वेदव्यास जी को कोई मोह नहीं है सुखदेव गोस्वामी जी से, किंतु जो पीछे पीछे भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? इतना दुर्लभ, इतना रेयरेस्ट नेक्टर में कलेक्ट करके लाया हूं, इसको पीने वाला भी तो कोई होना चाहिए, इसको पीने वाला भी तो कोई हो। इसलिए जगत में दुर्लभ क्या है? रसिक वैष्णवों का संग बड़ा दुर्लभ है, रसिक वैष्णवों का। सती जी ने दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया तो शिव जी उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, बहुत तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं। साधारण लोग देखकर क्या मन में सोच रहे हैं? ओहो, इनको अपनी पत्नी से क्या है? मोह है। इसलिए पत्नी ने शरीर छोड़ दिया तो शिव जी उसकी डेड बॉडी को अपनी गोद में लेकर क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि पत्नी से शिव जी को क्या है? बहुत अटैचमेंट है? और उद्दंड नृत्य कर रहे हैं शिव जी, सुध बुध खो बैठे। तो क्या ये अटैचमेंट है? क्या है ये अटैचमेंट है? अरे पार्वती जी बड़ी उत्तम कोटि की श्रोता हैं, वो सब समय बैठकर शिव जी से प्रश्न करती हैं, प्रभु आज हमको गौर लीला सुनाइए, आपने हमको रामलीला सुनाई, आज हमको गौर लीला सुनाइए। ये कभी कभी आप गौर गौर नाम जपते रहते हो, इस गौर नाम की क्या महिमा है, थोड़ा हमको भी सुनाइए। जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो क्या होता है? शिव जी के मन में प्रेरणा होती है, हो उत्तम श्रोता पार्वती जी। फिर शिव जी क्या करते हैं? उनके हृदय में जो भरा पड़ा है, वो जो रस भरा पड़ा है, उसको शिव जी क्या करते हैं? उद्घाटित करते हैं, निकालते हैं उसको। और पीता कौन है उसको? पार्वती जी। यदि पार्वती जी ना हो तो शिव जी किसको पिलाएं? क्योंकि रासलीला जैसे जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, शिव जी किसके साथ डिस्कस करेंगे? पार्वती जी के साथ। इसलिए पार्वती जी ने शरीर छोड़ा तो शिव जी को मोह नहीं हो रहा, सेपरेशन हो रहा। इतना उत्तम कोटि का श्रोता, इतना उत्तम कोटि का श्रोता अब कहां मिलेगा? इसलिए शिव जी को क्या हो रहा है? विरह हो रहा है, इसको कहते हैं सेपरेशन। शिव जी को मोह नहीं है, वेदव्यास जी को मोह नहीं है। तो जगत में जितना दुर्लभ सदगुरु मिलना है, उससे अधिक दुर्लभ है सत शिष्य मिल जाना। क्यों? सदगुरु को तो फिर भगवान भेजेंगे। अब विचार तो इसमें भी बहुत है, विचार तो इसमें भी बहुत है कि सत शिष्य ही तो सदगुरु होगा। अब विचार तो कितने भी चर्चा करते जाओ, किंतु भैया जगत में दुर्लभ क्या है? जगत में दुर्लभ है साधु संग। किंतु उस साधु संग में भी उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है? रसिक वैष्णवों का संग। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जी, वो हरिदास ठाकुर जी के साथ में बैठ करके सत्संग करते कि नहीं? सुना है? तो महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी से पूछते, हरिदास
कली काले यवन अपार। इस कली काल में तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो भगवान का भजन नहीं करते, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर जी बतलाते हैं कि भगवान आपका जो नाम है ना, जो आपके नाम का उच्चारण करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा, और जो आपके नाम को श्रवण करेंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु जी सत्संग कर रहे हैं किसके साथ? अब महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के साथ जो सत्संग करते हैं, एक सत्संग महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के साथ भी किया। कहां कहां पर किया? गोदावरी के तट पर। दोनों बराबर है? हैं? दोनों सत्संग बराबर है? दोनों सत्संग का लेवल बराबर है? हैं? हो सकता है बराबर कभी? हैं? विचार करके देखो आप। हरिदास ठाकुर जी साधारण हैं? महाप्रभु जी के बड़े प्रिय हैं। इतने प्रिय हैं, जब सारे गौड़ देश के भक्त लोग जगन्नाथपुरी पहुंचे तो हरिदास ठाकुर जी आउट ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमिलिटी, ठीक बोला तो, अपनी बड़ी श्रेष्ठ कोटि की दीनता के कारण हरिदास ठाकुर जी वो ग्रैंड रोड पर नहीं आए जहां पर जगन्नाथ जी का रथ आता है, क्योंकि वो सोचते हैं यहां तो मेरा जाना ठीक नहीं, मेरे चरण यहां पड़े अच्छी बात नहीं। दूर रह गए, दूर रह गए। महाप्रभु जी सारे भक्तों से मिल रहे हैं, किंतु देख रहे हैं हरिदास कहां है, हरिदास कहां है। पूछा हरिदास कहां है, कि हरिदास जी तो पीछे रह गए। महाप्रभु जी सारे भक्तों को छोड़ कहां दौड़े? इतने प्यारे हैं हरिदास जी महाप्रभु जी को, तो भैया इतने प्यारे हैं तो थोड़ा सा उनको गंभीरा में भी बुला लो। जब आप राधा जी का भाव आस्वादन कर रहे हो तो उनको थोड़ा गंभीरा में भी एंट्री दे दो। देंगे? देंगे? क्यों, प्यारे नहीं है? भाव अन्यत्र हो जाएगा, भाव दूसरा है ना। तो जब हरिदास ठाकुर जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, वो भी सत्संग है और वो भी साधारण नहीं है। किंतु जो सत्संग राय रामानंद जी के साथ बैठकर करते हैं और जो हरिदास जी के साथ बैठकर करते हैं, दोनों एक हो सकता है? दोनों में कुछ वैशिष्ट है, दोनों में कुछ स्पेशलिटी है। इसलिए जगत में सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जब हनुमान जी श्री जानकी जी को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? लंका में। अब अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस में एक प्रकार का वर्णन है और वाल्मीकि जी के रामायण में एक प्रकार का वर्णन है, थोड़ा थोड़ा प्रभेद है। कल्प भेद हरि कथा सुहावा, ये मान लेना। तो जब विभीषण जी पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, किंतु सीता जी का कहीं पता नहीं मिल रहा है। तो एक वर्णन तो ये आया कि हनुमान जी घूमते घूमते कहां पहुंच गए? अशोक वाटिका में। और एक वर्णन ये है कि हनुमान जी घूमते घूमते कहां पहुंच गए? विभीषण जी के पास में। जब विभीषण जी के पास में पहुंचे और विभीषण जी से हनुमान जी का मिलना हुआ, मिलना कैसे हुआ है? हनुमान जी को क्या सुनाई दिया था? हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, भैया ये राम 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 की ध्वनि कहां से आ रही है? ये राम 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 की ध्वनि कहां से आ रही है? तो हनुमान जी भीतर में पहुंचे, देखा, अरे लंका में भी कोई राम भक्त मिल जाएगा, ये तो हमने सोचा नहीं था, ये तो हमने सोचा नहीं था। अब हनुमान जी और विभीषण जी का मिलना हुआ। विभीषण जी ने हनुमान जी से जो वचन कहे उससे हम सत्संग की महिमा समझे। विभीषण जी ने क्या कहा श्री हनुमान जी से? एक तो हम लोग सुनते ही हैं कि भैया अब तक तो मुझको विश्वास होता नहीं था कि मैं राम जी का कुछ कृपा पात्र हूं, किंतु आज क्या हो गया? विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि राम भक्त हनुमान जी के दर्शन हो गए। ये एक लक्षण है। ये क्या है? एक लक्षण है। जब ऐसे संत के दर्शन हो जाएं तो मन में विचार करो कि हमारे ऊपर में क्या है? भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो विभीषण जी ने क्या कहा? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ना पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तो तामस शरीर है, राक्षस शरीर, इससे भला क्या साधन करूंगा, इससे भला
क्या साधन करूंगा। और प्रीति ना पद सरोज मन माही, राम जी के चरणों में मेरी कोई प्रीति नहीं है। जो भक्त लोग होते हैं उनमें ऐसी स्वाभाविक दीनता होती, कभी क्लेम नहीं करते, कभी क्लेम नहीं करते। विभीषण जी क्या कह रहे, एक तो तामस राक्षस शरीर है और ऊपर से कोई साधन नहीं बनता, भला इस तामस शरीर से क्या साधन बनेगा। और दूसरा, राम जी के चरणों में कोई प्रीति भी नहीं है। किंतु अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मुझको भरोसा हो गया, कुछ तो राम जी की मेरे ऊपर में कृपा है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, हरि कृपा के बिना संत लोग नहीं मिल सकते। देखो एक और अद्भुत बात बतलाता हूं आप। जब हनुमान जी लंका में एंटर कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहले भेंट किससे हुई? सबसे पहले कौन मिली? लंका की जो पहरेदार थी, कौन थी? अच्छा, लंकनी और हनुमान जी का क्या क्या सत्संग हुआ था? वो किस प्रकार का सत्संग था? है? वो भी एक सत्संग है कि नहीं है? इच्छा है वैसा सत्संग करने की? प्रवीण प्रभु कह रफ सत्संग। हनुमान जी ने क्या किया? लंकनी ने रोकने का प्रयास किया, हनुमान जी ने कहा जाने दे भैया, स्त्री है, हाथ नहीं उठाना चाहता, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहता। किंतु जब जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने क्या कहा, भाई राम काम तो करना ही है, राम जी का काम तो पूरा करना। तो हनुमान जी ने क्या किया है? एक दिया धरकर धुम से घूसा। जब घूसा दिया तो लंकनी ने क्या कहा जानते हैं? अद्भुत बात है, यह भी एक प्रकार का सत्संग है, क्योंकि श्री राम भक्त का स्पर्श हो गया। अब ऐसा स्पर्श कोई चाहेगा? और छोटा मोटा स्पर्श नहीं था भैया, बहुत भयंकर घूसा मारा था, मुख और नाक से रक्त भी निकल गया था। हनुमान जी घूसा मारे, कितना भी हल्का मारे, चोट तो गंभीर ही लगेगी, चोट तो गंभीर ही लगेगी। किंतु जब चोट लग गई तब लंकनी उठ करके क्या कहती है? वो हनुमान जी से कहती है, धन्य अहम अपि अद्य चिराय राघवा, स्मृति मम आसीद भव पाश मोचनी, तद भक्त संग अपि अति दुर्लभा मम, प्रसीदात्म दाशरथी सदा हृदय। ओहो, अब मैं समझ गई कि मुझ पर भगवान राम की कृपा है। क्यों? देखो, आपने घूसा मारा तो इससे मुझको भगवान राम की स्मृति हो गई, याद आ गई। हनुमान जी ने घूसा मारा तो लंकनी के मुंह से क्या निकला? सच में निकला था? है? सच में राम निकला? राम निकला होता तो उद्धार हो जाता। क्या निकला? कुछ टीकाकार कहते हैं हाय राम निकला। अब अपनी अपनी टीकाएं हैं, किंतु ये जो हनुमान जी का स्पर्श मिल गया लंकनी को, इस स्पर्श से ही लंकनी इतनी संतुष्ट हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि वो क्या कहती है, धन्य अहम अपि अद्य चिराय राघवा। अरे हनुमान जी, आपने स्पर्श कर दिया तो इससे ही क्या हो गया? मुझको सत्संग मिल गया, भगवान राम के भक्त का मुझको स्पर्श मिल गया। अब इससे ही क्या हो गया? कहीं ना कहीं राम जी तो मेरे ऊपर में कृपा कर देंगे। कृपा हो ही गई, क्योंकि भक्त का स्पर्श मिल गया। देखो, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पुरी शेर कीट होते मुई से लघिष्ठ, मोर नाम सुने जई तार पुण्य खय, मोर नाम लय जई तार पाप होय, एमन निर्गुण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। बहुत ध्यान से समझना। हम लोग समझते हैं कि वैष्णव सदा हम्बल होने चाहिए, होते भी हैं। कविराज गोस्वामी जी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम्बलनेस है। मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूं, मैं तो मल के कीड़े से भी ज्यादा, वॉर्म ऑफ स्टूल, उससे भी ज्यादा मैं गया बीता हूं। मेरा नाम कोई ले ले उसको पाप लगेगा, मेरा कोई नाम कोई सुन ले उसको पुण्य चले जाएंगे। ऐसे हैं, मोर इनसिग्निफिकेंस देन अ वॉर्म ऑफ स्टूल। मैं ऐसा हूं, फिर भी मुझ पर किसने कृपा की? नित्यानंद प्रभु जी ने। हम लोग तो समझते हैं वैष्णवों को ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? समझते कि नहीं? वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए। किंतु वृंदावन दास ठाकुर जी तो एक दूसरी बात बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ए तो परिहारे हो जे पापी निंदा करे, तबु लाथी मारू तार
शिरेर ऊपरे, अगर मेरे नित्यानंद प्रभु जी की कोई निंदा करेगा लात मारूंगा उसके सर पे। अच्छी बात है ये, हैं? देखो भैया यहां बैठ करके तो हम कह रहे हैं, किंतु अगर लात मार दी फिर क्या हो जाएगा? फिर तो बिगड़ जाएंगे हम। हो सकता है कोई कोई ना भी बिगड़े, किंतु हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है भैया, हो सकता है बिगड़ भी जाएं। हैं? लंकनी को पता था बिगड़ूंगी तो और मारेंगे, किंतु जिन्होंने अनुभव किया, अब आप वैष्णवों की दया समझो, वैष्णवों की दया समझो। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का भाव क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे गुरुदेव की निंदा करेगा तो मैं उसके सर पे लात मारूंगा। भाई लात मारना वैष्णवों का काम है? लात मारना तो वैष्णवों का काम नहीं। फिर भी वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं लात मारूंगा, तो इसके पीछे कोई भाव तो होगा। उनका भाव क्या है? कितना अद्भुत भाव है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी और थोड़ा सा फॉरवर्ड आ गए। कैसे फॉरवर्ड आ गए? जिन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता, जो कभी भजन नहीं करेंगे, जिनके लिए निश्चित है कि वो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसे लोगों के सर पे क्या करूंगा? लात मार दूंगा। अब जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने लात मार दी तो इसका मतलब क्या हुआ? वैष्णव की चरण धूल मिल गई। अब अगर वृंदावन दास ठाकुर जी किसी के सर पे लात मारे तो नित्यानंद प्रभु जी उसको पैसिफाई करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं भैया आपके बेटे में और पड़ोसी के बेटे में लड़ाई हो गई, आपका बेटा बलवान है, उसने पड़ोसी के बेटे की पिटाई कर दी, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके बेटे ने पड़ोसी के बेटे को पीट दिया, तो आप घर से बाहर आकर क्या करोगे? अपने बेटे को थोड़ा डांटोगे और पड़ोसी के बेटे को क्या करोगे? थोड़ा पैसिफाई, सांत्वना, पैसिफाई बोलते हैं, तो थोड़ा पैसिफाई करोगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप उसकी थोड़ी क्या करोगे? टेक केयर करोगे, उसको अपने घर में ले जाओगे। रोने लगेगा तो क्या करोगे? थोड़े गिफ्ट दोगे। रोने लगेगा तो थोड़ा सा उसको प्रसाद दोगे, अरे हमारे बेटे ने पीट दिया। कभी हुआ ऐसा? यहां नहीं होता होगा भारत में तो बहुत होता है ऐसा आ रही तो बात समझ में? ये क्या है? ये क्या है? माता पिता देख रहे हैं कि भैया हमारे बेटे ने पड़ोसी के बेटे को पीट दिया, तो आप जाके थोड़ा उसका, अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही करता है, कोई बात। अब जो प्रेम प्रीति उस पड़ोसी के बेटे को नहीं मिलनी थी, उसके मिलने का कारण क्या बन गया? भाई आप कभी अपने, जिसको आप जानते नहीं हो, कभी लेना नहीं कोई देना नहीं, ऐसे पड़ोसी के बेटे को आप जाकर कभी गले लगाओगे? लगाओगे? हैं? लगाओगे? कोई लेना देना नहीं है। किंतु अगर आपके बेटे ने उसको पीट दिया, लात मार दी, तो क्या करोगे? अब आपको जाके लगाना पड़ेगा। अरे भैया गड़बड़ कर दी, क्यों करते हो ऐसा? जाके करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वैष्णव लोग कितने दयालु हैं, वृंदावन दास ठाकुर जी कितने दयालु। वो कहते हैं मैं लात मार दूंगा, जब लात मारूंगा इसको तो नरक में जाना ही जाना है। अब जब मैंने लात मार दी तो इसको पैसिफाई करने के लिए कौन आएंगे? आना ही पड़ेगा उनको। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उद्धार हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया तो, और उसके बाद कालिया नाग से क्या कहा? चले जाओ फिजी। मैं जानता था फिजी कहोगे, रमणक द्वीप नहीं कहोगे तुम चले जाओ फिजी। तो कालिया जी ने क्या कहा? भगवान इस सरोवर से, इस लेक से निकलकर बाहर जाऊंगा तो गरुड़ खा जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हारे सर के ऊपर मेरे चरण चिन्ह, ISI मार्क का चरण चिन्ह लगा दिया, ब्रांडेड चरण चिन्ह है। अब इस चिन्ह को देख करके गरुड़ तुमको नहीं खाएंगे। आ रही बात समझ में? तो वैष्णव लोग कितने दयालु होते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी और 2 कदम आगे आ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो सब नरक जा रहे हैं, इनका तो उद्धार होगा नहीं, तो मैं क्या करूं? इनके सर पे लात मार देता हूं। जब मैं लात मार दूंगा तो इनको पैसिफाई करने कौन आएंगे? नित्यानंद प्रभु जी आएंगे, और फिर इससे क्या होगा? इनका उद्धार हो जाएगा। हम कल्पना कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं वैष्णव की दया, उनकी सोच, उनकी भावना क्या होती है? उनकी सोच जीव कल्याण के लिए वो कहां तक अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोगों को कल्पना नहीं। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है भैया, ये भी एक प्रकार का सत्संग है। हनुमान जी ने घूसा मारा,
हनुमान जी ने घूसा मारा किसको? लंकनी को। लंकनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लव मात्र का सत्संग मिला है किसको? लंकनी को। हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई थी, प्रश्नों का उत्तर दिया था, राम जी का प्रसाद दिया था। क्या दिया था? दिया तो राम जी का प्रसाद ही था, किंतु घूसे के रूप में दिया। और उसको ही लंकनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। इस पृथ्वी और स्वर्ग के सारे सुखों को एक तराजू पर रख दो और दूसरे तराजू पर एक लव मात्र। लव जानते हैं कितना टाइम होता है? 1 सेकंड के 11वें ना 12वें हिस्से को लव मात्र का समय कहते हैं। क्योंकि लंकनी को तो इतना ही समय का सत्संग मिला, एक मारा। उसको लंकनी इतना ग्लोरीफाई कर रही हैं कि भैया एक लव मात्र का भी साधु संग मिल जाए तो वो स्वर्ग और इस पृथ्वी के सारे भोगों से भी उसका वजन क्या है? ज्यादा है। ये है सत्संग की महिमा। किंतु भैया साधु भी हनुमान जी जैसा हो, साधु भी वृंदावन दास ठाकुर जी जैसा हो, निर्मत्सर साधु जिनकी हमसे कोई कामना नहीं है, जो हमारे पास में आते हैं हमको कुछ देने, हमसे कुछ लेने नहीं आते। फिर हम सोचते हम तो वैष्णव को कुछ दे देते। जो सच्चे साधु, सच्चे वैष्णव, अरे वैष्णव हमसे कुछ लेकर के भी क्या करते हैं? सेवा ही कर देते हैं, हमारी ही सेवा हो जाती है। श्री गुरुदेव हमारी सेवा लेकर के भी एक प्रकार से हमारी सेवा ही कर देते हैं। उसमें बेनिफिट किसका है? श्री गुरुदेव का, ना हमारा। श्री गुरुदेव का बेनिफिट। इसलिए भैया सत्संग बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और उसमें भी दुर्लभ क्या है? रसिक वैष्णवों का संग, वो बड़ा दुर्लभ। कहाँ राय रामानंद जी हैं और कहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में क्या भाव आस्वादन करने आए? राधा जी का भाव आस्वादन करने आए। किंतु महाप्रभु जी ने मन में विचार किया, जब तक कोई राधा जी का प्रियजन हमारे ऊपर में कृपा ना करे। सुनने में तो थोड़ा अद्भुत लगता है, महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, किंतु भैया भक्तों की ऐसी महिमा। कहाँ जगन्नाथपुरी और कहाँ गोदावरी, पैदल चलकर गए भैया सत्संग करने, पैदल चलकर। और लगभग 10 दिन तक वहां राय रामानंद जी के पास रहकर क्या किया? महाप्रभु जी ने सत्संग किया। क्योंकि जिस भाव का महाप्रभु जी आस्वादन करने आए हैं उसको नैरिश करने के लिए उनको राधा जी के ही किसी विशेष परिकर का संग करना पड़ेगा। राय रामानंद जी कौन है? वो है विशाखा सखी। विशाखा माने विशेष शाखा, राधा जी के भावों की एक विशेष शाखा है विशाखा सखी जी। उनका सत्संग करने के लिए महाप्रभु जी कहां से कहां गए? जगन्नाथपुरी से गोदावरी, और पैदल चलकर गए। कोई फ्लाइट सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेन की टिकट बुक करके नहीं गए। कैसे गए? चल करके गए। कैसे गए? ये संग, ये सत्संग इतनी दुर्लभ वस्तु है, और उसमें भी दुर्लभ है रसिक वैष्णव का संग। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भगवान से ऐसे तो कुछ मांगो ही मत, किंतु यदि फिर भी कुछ मांगना हो तो क्या मांग लो? रसिक वैष्णवों का संग मांग लो। क्योंकि यदि रसिक वैष्णवों का संग मिल जाएगा, बाकी सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वो ले जाएंगे आपको, उनके संग में इतना बल होता है। वो क्या करेंगे? यदि आपकी थोड़ी सी भी श्रद्धा रही उनके प्रति, वो सब कुछ छुड़ा करके ले जाएंगे आपका। अब आप समझोगे तो बड़ी गड़बड़ी बात है। छुड़ाने का अर्थ क्या है? आपके मन से सब कुछ छुड़ाकर उसको क्या कर देंगे? उसको कृष्ण के बैठने योग्य स्थान बना देंगे। उसको कृष्ण के बैठने योग्य स्थान बना देंगे, और कृष्ण ऐसे आकर बंध जाएंगे उसमें, इच्छा करने पर भी बाहर नहीं जा सकेंगे। बिल्वमंगल जी का नाम सुना आप लोगों ने? हैं? पहले सुना ना अभी सुना? ना सीख लिया आप लोगों ने? हैं? बिल्वमंगल जी लीलाशुक हैं, बड़े रसिक वैष्णव हैं। वो जा रहे थे वृंदावन, वो जा रहे थे वृंदावन। रास्ते में कोई घटना हुई तो अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। अब जाएं कैसे? किंतु भक्त है ना, उनकी सहायता करने कौन आ गए? स्वयं कृष्ण आ गए। क्या रूप लेकर आ गए? गोपाल जी का रूप लेकर आ गए। क्या रूप लेकर आ गए?
गोपाल जी का रूप। बाबा बाबा वृंदावन जाओगे? हाँ जाएंगे। कैसे जाओगे? ये तो पता नहीं। मैं ले चलूं? हाँ लाला ले चल। अब कृष्ण गोपाल के रूप में लेकर चले किसको? बिलमंगल जी को। और रास्ते में क्या सुन रहे हैं? कृष्ण करणामृत के सुंदर सुंदर श्लोक। कुछ आचार्य लोग कहते हैं भैया कृष्ण करणामृत की रचना तो वृंदावन में आकर हुई, इस पर भी मत है। जो भी हो, एक बात निश्चित है कि श्री बिरमंगल जी के लिखे श्लोक चिंतामणिर जयति जय सोम गिरिर गुरूर में, ये सब कृष्ण के कानों को अमृत देने वाले हैं। सुनाते सुनाते सुनते सुनाते चले। अब बिलमंगल जी अब तक तो कृष्ण कृष्ण जप रहे थे, अब क्या जप रहे हैं? गोपाल गोपाल। बिलमंगल जी के मन में आया भैया ये बालक कौन है? अब तक तो मैं क्या जप रहा था? कृष्ण कृष्ण। अब इसके संग से क्या जपने लगा? गोपाल गोपाल। अब जब वृंदावन पहुंचे, बिलमंगल जी एंटर कर गए वृंदावन में, तो उनके मन में इच्छा हुई भैया कोई आपको वृंदावन तक ले गया, आप सोचोगे कि नहीं एक बार इसको गले लगा लूं? होगा कि नहीं? कोई मुझे वृंदावन ले गया तो आप मन में क्या सोचोगे? मैं इसको एक बार तो गले लगाऊं। बिलमंगल जी ने भी सोचा भाई ये मुझे वृंदावन लाया, ये बालक बड़ा प्यारा बालक है, इसको मैं एक बार गले लगा लूं। जब बिलमंगल जी ने गले लगाने की इच्छा की तो कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग गए। अब बिलमंगल जी की तो आंख नहीं है कि वो देख ले, उनकी तो आंख नहीं है कि वो देख ले। तो बिलमंगल जी ने अब समझ गए कि भैया ये तो वो ही छलिया है, मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गया। तो बिलमंगल जी ने एक बात कही, वो कहते हैं हृदया यदि निर्यासी, अरे मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गया, इसमें तेरा बल नहीं है, मेरे हृदय से निकल करके जा, तब मानू तुझ में बल है। आई बात समझ? हृदय से जा पाएंगे? हाथ छुड़ा करके तो भाग गए, हृदय से भाग जाएंगे? भागेंगे? क्यों नहीं भागेंगे? क्यों नहीं भागेंगे? जो भैया हाथ छुड़ाकर भाग सकते हृदय से भी भाग जाएंगे। क्यों नहीं भाग सकते जानते हैं? क्योंकि प्रेम की रस्सी से हृदय में बंधे हुए हैं। वो रस्सी है जिसको कृष्ण स्वयं नहीं खोल सकते। खोल सके? रस्सी किसने बांधी थी ब्रज में? खोल सके उसको? किसको आकर खोलना पड़ा? सखा लोग खोल सके उस रस्सी को? चाहते तो थे कि भैया खोल दें, क्योंकि यशोदा मैया तो बांध कर चली गई थी। सखा लोग जो सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल सब थे, सोच रहे हैं अरे तो हमारा लीडर ही बंध गया आज, अब कैसे खेला होगा। लेकिन लीडर भी भैया लीडर ही है। लीडर ने कहा भाई चिंता ना करो, नया खेल दिखाएंगे। वो खुल को पलट दिया, चल पड़े दोनों, जमला अर्जुन का उद्धार कर दिया। सखा लोग ताली बजा रहे हैं, सखा लोग ताली बजा रहे हैं, किंतु खोलने की बहुत चेष्टा करी, अरे खोल देते हैं इसको। खोल सके? सखा लोग खोल सकेंगे? क्योंकि गांठ किसने बांधी है? यशोदा मैया। कौन है? वात्सल्य रसवती, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ। सखा लोग नहीं खोल सकते उस गांठ को। किसने खोला? नंद बाबा ने। तो जब वात्सल्य रस की गांठ से बंधे हुए कृष्ण अपने आप को नहीं खोल सके, मधुर रस की बंधी गांठ से खोल सकेंगे? खोल सकेंगे? आ रही बात समझ में? पकड़े कि नहीं पकड़े? थोड़े पकड़े ना पूरे पकड़े? आधा पकड़े ना पूरा पकड़े? जोर से पकड़े ना ढीले से पकड़े? हैं? कस के पकड़ लो। जब वात्सल्य रस की गांठ से बंधे कृष्ण स्वयं को नहीं खोल सकते, मधुर रस की बंधी गांठ से स्वयं को खोल लेंगे? हैं? खोल लेंगे? इसीलिए भक्त किसको कहते हैं? भागवत जी कहती है प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा स भवती भागवत प्रधान युक्ता। जिन्होंने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को हृदय में बांध दिया, जिन्होंने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को हृदय में बांध दिया, और भगवान उस रस्सी को कभी खोल नहीं सकते। ऐसे प्रेमी भक्तों का संग अगर हमें मिल जाए, थोड़े समय के लिए भी मिल जाए, तो क्या होगा? भक्त्या संजायते भक्ति। अपने हृदय से ऐसी मनोहारी कथाएं सुना सुनाकर कृष्ण को आपके हृदय में ट्रांसफर कर देंगे, और कब कर देंगे आपको अनुमान भी नहीं होगा। कब कर देंगे आपको अनुमान भी नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रसिक वैष्णव का संग। ये बड़ा दुर्लभ है भैया। इसलिए भगवान से यदि कुछ मांगो तो क्या मांगो? द एसोसिएशन ऑफ रसिक वैष्णव, जो ब्रज रस के रसिक हों। महाप्रभु जी के एक भक्त थे, उनका नाम था श्री प्रद्युम्न मिश्र, बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। एक दिन महाप्रभु जी के पास में आए जगन्नाथपुरी में,
और हाथ जोड़ करके महाप्रभु जी से कहा, प्रभो प्रभो मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूं, बंधन में पड़ा हुआ हूं, मुझको थोड़ी कृष्ण कथा सुनाकर मेरा उद्धार करो। महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु कहे कृष्ण कथा मुई नाही जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी। भैया मैं तो कोई कृष्ण कथा नहीं जानता, राय रामानंद जी जानते, मैं तो इनके मुख से सुनता हूं, मैं तो इनके मुख से सुनता हूं। किंतु महाप्रभु जी ने एक बात कही, प्रभु कहे कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़ो ही भाग्यवान, जार कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान। तुम्हारी कृष्ण की कथा सुनने में रुचि है, तुम बड़े भाग्यवान हो। जीव का भाग्य कब उदित होता है? जब उसकी भगवान की कथा सुनने में रुचि होती है। When someone wants to know about Krishna, when someone wants to hear about Krishna, then and only then हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति फॉर्चुनेट है। जब किसी व्यक्ति का भगवान के विषय में सुनने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, तब कहा जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है? सौभाग्यवान है। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो तुम क्या करो, तुम जाओ राय रामानंद जी के पास। जगन्नाथपुरी गए आप लोग? कौन कौन गया? सब गए हो? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसका नाम है जगन्नाथ वल्लभ वाटिका, एक गार्डन है, वहां गए हैं? हम गए थे लेके, हाँ, जगन्नाथ वल्लभ वाटिका, जहां राय रामानंद जी रहते थे। अब ये प्रद्युम्न मिश्र जी कहां पहुंचे? राय रामानंद जी के पास। और जब पहुंचे तो उस समय राय रामानंद जी देवदासियों को जगन्नाथ जी के सामने कैसे नृत्य करना ये सिखला रहे थे, तो वो बिजी थे। ये प्रद्युम्न मिश्र जी ने जब सुना, रहे राय रामानंद जी देवदासियों को नृत्य सिखा रहे हैं, तो समझ में नहीं आया इनके, ये क्या बात है, तो संत आदमी है, संत आदमी देवदासियों को ऐसे सिखा रहे हैं। पहले समय में जगन्नाथपुरी में एक प्रथा थी, एक रीति थी, कुछ कुछ लड़कियां होती थी जो विवाह नहीं करती थी, वो जगन्नाथ जी को अपना पति मान लेती थी और उनको कहते थे देवदासियां। अब ये प्रथा नहीं है, तो उनको सिखलाया जाता था कि जगन्नाथ जी के सामने जो ये गीत गोविंद है ना, इसके पदों पर कैसे नृत्य करना है, कैसे गान करना है, तो श्री राय रामानंद जी वो सिखला रहे थे। अब ये प्रद्युम्न मिश्र जी ने सोचा, हो ये कैसे भक्त हैं, तो उनके मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया। फिर वो बहुत देर तक राय रामानंद जी का इंतजार करते रहे, आएंगे कथा सुनाएंगे, किंतु राय रामानंद जी को देर हो गई। जब तक राय रामानंद जी फ्री हुए, सेवक ने आकर बताया, ये प्रद्युम्न मिश्र जी बहुत देर से आपकी वेट कर रहे हैं। राय रामानंद जी आए, हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्या आपकी सेवा करूं? प्रद्युम्न मिश्र जी ने बोला नहीं कि प्रभु मैं कथा सुनने आया था, क्योंकि मन में कुछ भाव सा आया। कहते नहीं बस आपसे मिलने आए थे, बस चलते हैं, अब फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन। अब पहुंचे महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु ने कहा, अरे सुना प्रभु, हुआ नहीं आज। महाप्रभु उनके मन के भाव जान गए। तब महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की महिमा बतलाई। महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी की महिमा बतलाई। महिमा बतलाते हुए क्या कहा, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय। ये राय रामानंद जी तो कृष्ण भक्ति का ही मूर्तिमान स्वरूप है। फिर उनसे क्या कहा, जाओ दोबारा। अगले दिन फिर कहा, जाओ, और अब की बार जाकर कहना मैंने भेजा है। प्रद्युम्न मिश्र जी पहुंचे, सेवक को बतलाया, भैया महाप्रभु जी ने भेजा कथा सुनने के लिए। राय रामानंद जी को पता चला, आकर बैठे, बताइए क्या सेवा करूं। प्रद्युम्न मिश्र जी ने कहा, भैया कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। क्या कृष्ण कथा सुनोगे? वही सुनाओ जो आपने गोदावरी के तट पर महाप्रभु जी को सुनाया था। अब राय रामानंद जी सुनाने लगे। अब राय रामानंद जी सुनाने लगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सुनाते ही रहे, सुनाते रहे। 2-3 पहर तक कथा सुनाई। उसके बाद सेवक ने देखा, रे भैया सुबह से शाम हो गई तो कथा ही नहीं बंद हो रही है। सेवक ने आकर हाथ जोड़े, भगवान और भी बहुत कुछ करना। ओहो हो, समय हो गया, ओहो हो, समय हो गया। अब समय हो गया, प्रद्युम्न मिश्र जी ने कथा सुनी। अब उनकी जो दशा हुई, क्योंकि रसिक वैष्णव थे राय रामानंद जी, परम रसिक हैं। जब प्रद्युम्न मिश्र जी घर पहुंचे, स्नान इत्यादि किया, पहुंचे महाप्रभु के पास। महाप्रभु ने फिर पूछा, हाँ भैया कथा सुनी? ओहो हो, नाच रहे हैं प्रद्युम्न मिश्र जी। और प्रद्युम्न मिश्र जी नाचते नाचते क्या कहते हैं, प्रभु किसके पास में भेज दिया हमको? हैं ये राय रामानंद जी कौन है? ओ प्रभु राय रामानंदेर कथा कहिले ना होए, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय। अरे कथा नहीं सुनाई,
रस भक्ति का पान करा दिया, हमको डुबो दिया पूरा रस भक्ति में, नाच नाच कर राय रामानंद जी की महिमा गाने लगे। महाप्रभु कहते आ गई बात समझ में, कृष्ण कथा किसको कहते हैं और कृष्ण कथा किससे सुननी चाहिए? जिनका उस लीला में प्रवेश हो गया है, जब वो लीला का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हम अमृत में पूरे नहा गए हों, जैसे हम अमृत में पूरे नहा गए हों। इसको कहते रसिक वैष्णवों का संग। तो भगवान से ऐसे तो कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते कुछ मत मांगो, भगवान को सब कुछ पता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू सप्लाई। भगवान को तो सब कुछ पता है, किंतु फिर भी हमारा स्वभाव है मांगने का। तो चलो मांगने का स्वभाव है ही तो क्या करो भैया, रसिक वैष्णव का संग मांग लो और कुछ मत मांगना। यदि आपको जीवन में कोई रसिक वैष्णव मिल गए, ब्रज रस रसिक, तो समझो आपका काम बहुत सहज हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको और हमको कहां से उठा करके कहां पहुंचा देंगे। हमने कभी सोचा था हम इन सब कथाओं को श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे? किनकी कृपा है? एक महापुरुष कृपा पूर्वक जीवन में आ गए और जीवन को पूरा बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? आप विचार करके देखो, बदला कि नहीं बदला? ऐसे गुरु वैष्णव, उनका जीवन में आना परम मंगल की बात है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य, बड़ा सौभाग्य। बस ये है थोड़ा सा उस सौभाग्य को हम लोग अवर्ण कर लें। बस वो जो सिखला रहे हैं, वो जो बताकर जा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें। क्या कर लें? आत्मसात कर लें। शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी एक बहुत अच्छी बात सुनाया करते थे। वो कहते थे कि देखो जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में हजार हजार लाख लाख लोग जाते हैं और कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सब कोई अपनी जागतिक वस्तु मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य, बड़े रसिक वैष्णव थे, बड़े रसिक वैष्णव। वो क्या कहा करते थे, भैया जगन्नाथ जी के मंदिर में तो हजार हजार भक्त लोग जाते हैं, हजार हजार भक्त, और सब समय क्या करते हैं? जगन्नाथ जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे, वो जगन्नाथ जी से कुछ मांगते थे? हैं? मांगते थे? जब चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो उनकी क्या दशा होती थी जानते हैं? जे काले देखे जगन्नाथ, श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र, सफल होइलो जीवन, देखिलू पद्म लोचन, जोड़ाइलू तनु मन नेत्र। बड़े विरह के भाव से जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और महाप्रभु जी की दशा क्या होती थी? ओ बड़े दिनों के बाद में मैंने कुरुक्षेत्र में दो भाव से महाप्रभु दर्शन करते थे। कभी कभी तो केवल उनको जगन्नाथ जी दिखते थे, बलदेव जी और सुभद्रा जी देख ही नहीं पाते थे, इतना फोकस्ड हो जाते थे। और उनको क्या लगता था? ओ ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मैंने पा लिया। और जब पूरे देखते थे कभी कभी बलदेव सुभद्रा जी के साथ, तो उनको क्या लगता था राधा जी के भाव में कि मैं कुरुक्षेत्र में आ गया, सफल होइलो जीवन, मेरा जीवन सफल हो गया है, जोड़ाइलू तनु मन नेत्र, मेरे तन मन नेत्रों को बड़ी शांति मिल गई। और महाप्रभु की दशा क्या होती थी? महाप्रभु जी की दशा क्या होती थी जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे महाप्रभु जी? दशा ये होती थी, कविराज गोस्वामी लिखते हैं, गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने, सेई खाने आछे एक खाले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरीलो अश्रु जले। इतना अश्रुपात करते थे महाप्रभु जी के उनके अश्रुओं से वो खड्डा था वहां पर उस समय में, जहां महाप्रभु जी खड़े होकर दर्शन करते थे, महाप्रभु जी के नेत्रों से वो पूरा खड्डा भर जाता था अश्रुओं से। ऐसे विरह के भाव से जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, भगवान के निकट में जाते हैं, भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता पड़ती है? पहले तो ऐसा भाव आ जाए जैसा महाप्रभु जी का भाव है, बहुत रेयरेस्ट है। किंतु भगवान के सामने जाओ, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है? भगवान तो पहले से ही सब जानने वाले हैं, कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है भगवान से? किंतु फिर भी मांगते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि मांगना ही है, क्योंकि मांगने की आदत यदि नहीं जा रही है कि भाई कुछ मांगना ही है, तो क्या करो, अच्छा मांग लो, किंतु मांगो तो क्या मांगो? हमको रसिक वैष्णवों का संग दे दो, जो ब्रज रस रसिक हैं।
ये दे दो, तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। ये हमारे रूपानुग गुरुवर्गों का ये विचार है। तो हम क्या मांगेंगे भगवान से? हमको सत्संग मिले, साधु संग मिले। किंतु कैसा साधु संग मिले? ब्रज रसिक वैष्णव का संग मिल जाए। हमको क्या मिल जाए? ब्रज रसिक वैष्णव का संग मिल जाए। राम कथा सुनिबे को रसिया, रसिया माने रसिक। अब हनुमान जी तो अपने प्रकार के रसिक हैं, हनुमान जी तो अपने प्रकार के रसिक हैं। हम क्या मांगेंगे? ब्रज रसिक वैष्णव का हमको संग मिल जाए। बस यही मांगना भैया, यही मांगना, और कुछ ना मांगना भगवान से। ठीक है? तो और कुछ तो नहीं मांगोगे? ये शाम तक सोचकर बताएंगे। शाम तक सोचकर बताते हैं, एक बार चेक कर लें। तो क्या मांगेंगे हम? ब्रज रसिक वैष्णव का संग मांगेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।